दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी। गाजियाबाद पुलिस को पीसीआर कॉल पर दी गई धमकी। दिल्ली यूपी पुलिस जांच में जुटी। धमकी के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बढ़ाई गई सुरक्षा। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और खबर ये है कि गाजियाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके ये धमकी दी गई है। यानी दिल्ली में नहीं बल्कि गाजियाबाद में ये धमकी कॉल करके दी गई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और अब इस मामले में दिल्ली पुलिस और साथ ही यूपी पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है। खबर यह है कि देर रात गाजियाबाद पुलिस को पीसीआर कॉल की गई और जान से मारने की धमकी दिल्ली की मुख्यमंत्री को दी गई। पुलिस के मुताबिक करीब देर रात 11 बजे ये कॉल आई थी और कॉल मिलने के साथ ही पुलिस तुरंत हरकत में आई। जांच इस मामले की शुरू कर दी गई है, लेकिन जांच के दौरान ये पाया गया है कि जिस नंबर से कॉल की गई थी अननोन नंबर और उसकी लोकेशन जो है वो गाजियाबाद की ही है। लेकिन जब से दरअसल कॉलर की तलाश शुरू की गई है उसका फोन बंद आ रहा है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर एक बेहद गंभीर मामला। हमने इससे पहले भी देखा है कि किस तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने का मामला हो, चाहे फिर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी देने का मामला हो, उसको लेकर कई गंभीर खुलासे हुए थे, चौंकाने वाले खुलासे हुए थे कि किस तरीके से जो कॉलर है वो फोन करके कभी पीएमओ को कॉल करके वो जान से मारने की धमकी प्रधानमंत्री को देता है, तो कभी दरअसल पुलिस महकमे को ये कॉल की जाती है और खुलासे ये होते हैं कि दरअसल जो कॉलर है वो किसी दूसरे शख्स को फंसाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन इस मामले में सच्चाई क्या है ये अब पुलिस जांच में जुट गई है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जाहिर तौर पर आक्रामक अंदाज उनका हमने देखा है, किस तरीके से लगातार दिल्ली में वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हर मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, जिस तरीके से लगातार बयान देती हैं और इसको लेकर जाहिर तौर पर यह मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। तो ऐसे में जो आरोपी है जिसने कॉल किया है उसका फोन बंद है, वहीं पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। कॉलर की पहचान और लोकेशन का पता लगाने की तकनीकी जो हेल्प है वो भी पुलिस ले रही है। यानी किस तरीके से कॉलर तक पहुंचा जाए, किस तरीके से उस शख्स तक पहुंचा जाए जिसने धमकी जो है देर रात 11 बजे कॉल करके गाजियाबाद पुलिस को दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री को मारने की ये धमकी है और क्या सच्चाई है कि आखिर वो क्यों इस तरीके की धमकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दे रहा है या फिर किसी दूसरे शख्स को फंसाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। कई तरह के सवाल जो हैं वो अब इस मामले में उठने शुरू हो गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली और दूसरे शहर की पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर दरअसल इस पूरे कॉलर की पृष्ठभूमि क्या है, इसकी मंशा क्या थी, इसका पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है। और जैसा कि मैंने कहा कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज जब रेखा गुप्ता को ये धमकी मिली है उसके बाद भी वो दरअसल अपने जो कार्य उन्हें करने थे वहां पर पहुंची, लोगों के बीच पहुंची, अपना काम वो कर रही हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बने 100 दिन पूरे हो चुके हैं। और इस बीच रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली जो बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, जाहिर तौर पर 100 दिन उन्होंने पूरे कर लिए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उन्हें भी किस तरीके से कई बार टारगेट करने की कोशिश की गई, उसमें भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का ये पद और इस तरीके की धमकी गंभीर मुद्दा है। हालांकि कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है, जैसा कि मैंने कहा कि 100 दिन उनकी सरकार को पूरे हो चुके हैं और 100 दिनों में सड़क, आधारभूत ढांचा
ढांचे, ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी वो जनता के बीच थी और दिल्ली के मुद्दों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए, वो भी सुनिए। देखिए, आज दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं, जिसको लेकर के पिछली सरकारों ने बहुत ढोल पीटे एजुकेशन मॉडल की बात करी, परंतु आज भी जब हम चर्चा करते हैं तो स्कूल हमें जस के तस मिलते हैं। उनकी बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने अभी दिखाया कि सामने की ये देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये 2018 में आदरणीय केजरीवाल की सरकार के द्वारा बनाया गया और 2 साल बाद ही वो ढह भी गया। ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम उनका था और इसी तरीके का आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। ये देखिए कि इस विधानसभा में हैदरपुर गांव एक बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आज तक वहां पे इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है, साइंस का कोई स्कूल नहीं है। यदि उस गांव के, उस कॉलोनी के बच्चों को साइंस पढ़नी हो तो वो कहाँ जाएं? यदि अपने 11 साल के कार्यकाल में पिछली विधायक और पिछली सरकार स्कूल के बच्चों को, उस क्षेत्र के बच्चों को एक साइंस का स्कूल, एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्कूल नहीं दे सकते थे, तो आप मानिए कि किस दिशा की और उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसकी वो चर्चा करते हैं। किसी भी स्कूल के ग्राउंड, गार्डन अब बुरी हालत में है। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी जीरो है। इसी तरीके से हर चीज में सिक्योरिटी से लेकर के और सैनिटेशन तक स्कूलों की सुविधाएं नहीं है। वहां पर स्टाफ की कमी है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल, अधिकतर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल को एडहॉक चार्ज देके प्रिंसिपल के रूप में काम लिया जा रहा है। तो क्या ऐसी स्कूलों की दशा होनी चाहिए? अब पहली बार हम लोगों ने अपनी सरकार के आने के बाद सभी रिक्रूटमेंट हो, सभी वैकेंसी भरी जाए, सभी प्रिंसिपल्स का अपॉइंटमेंट हो, कोई भी सिक्योरिटी को अनदेखा ना हो। इसके लिए जहाँ गार्ड चाहिए, वहाँ पे जो सैनिटेशन के कर्मचारी चाहिए, उन सब की भरपाई हम कर रहे हैं। और 75 सीएम श्री स्कूल जो एक कंसेप्ट नया डेवलप होगा, जिसके माध्यम से हम अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर एस्टेब्लिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में हमारा काम होगा। और सबसे बड़ी बात, जब देश का एक एजुकेशन बोर्ड है, दिल्ली जो कि राज्य भी नहीं है, अपना एक एजुकेशन बोर्ड कैसे बना सकते हैं? कैसे हम अपने बच्चों को अपना बोर्ड बना करके पढ़ा सकते हैं? क्या उनका स्टेटस रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यदि वो जा करके अपना एडमिशन आगे की हायर एजुकेशन में लेना चाहें? तो ये प्रशंसनीय विषय है, जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था, जिसे अब हम सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्लास घोटाले को लेकर के पीडब्ल्यूडी मंत्री और डिप्टी स्पीकर मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है, इसी बुलाया है। अभी तो सीएजी रिपोर्ट्स पे कार्रवाई होनी बाकी है। अभी तो उनके घोटाले खुले हैं और जब कानून अपना स्वरूप लेगा और एक्शन लेगा, तब जाकर के इन पे कार्रवाई शुरू होगी। धन्यवाद। तो जिस तरीके से रेखा गुप्ता एक मेयर रह चुकी हैं, पार्षद थी और उसके बाद जो है विधायक चुनी गई और इस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए उनका चेहरा चुना गया और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से रेखा गुप्ता का ये आक्रामक अंदाज जो है वो देखने को मिलेगा। जब उन्होंने भाषण दिया तो अरविंद केजरीवाल को घेरा, अपने भाषणों के जरिए दिल्ली की हर समस्या को उन्होंने उजागर किया और बताया कि किस तरीके से बीती सरकार ने दिल्ली को त्रस्त कर दिया था और हम जो है ये काम कर रहे हैं। हर मौके पर उनका भाषण वायरल रहा, जिस अंदाज में उन्होंने बातचीत की और कहीं ना कहीं इस तरीके से अब ये समझा जा रहा है कि हो सकता है कि वो लोगों के टारगेट पर हो, इस तरह से उन्हें ये धमकी दी गई हो। लेकिन अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर दिल्ली की मुख्यमंत्री को जान से मारने की जो धमकी मिली है उसके पीछे क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र है, आखिर किस मंशा से इस कॉलर ने गाजियाबाद पुलिस को फोन करके दिल्ली की मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।